कि किस प्रकार प्रतिकूल परिस्थितियां इस देश में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने निर्मित की है, और उस प्रतिकूल परिस्थितियां जो प्रजातंत्र के खिलाफ है, उसमें दृढ़ता से लड़ने के लिए हमारा सौभाग्य है कि आजादी के पहले भी एक गांधी ने अग्रणी भूमिका ली थी और आजादी के बाद भी एक गांधी अग्रणी भूमिका ले रहा है। एक गांधी लड़ रहा है घोरतम अंधियार से, लड़ रहा है भाजपा के क्रूरतम परिवार से। सूर्य की पहली किरण तक युद्ध यह चलता रहे, इसलिए अनिवार्य है कि दीप यह जलता रहे। तो गांधी नाम का दीपक ये तब तक रोशन रहना चाहिए तब तक सूर्य की पहली किरण इस प्रजातंत्र को पुनः प्राणवान करने के लिए न बुझाए। साथियों, में भाषण देने की अपेक्षा कुछ अनौपचारिक चर्चा करना चाहता हूं। मैं अभिभूत था देखकर इस गांधी मैदान में, जब मैं देखता हूं कि 1000 रुपए की पेंशन, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, बेटियों के लिए स्कूटी का प्रावधान है, बिजली का बिल माफ, किसानों का कर्जा माफ। जानते हैं देश के प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं इसको? देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब अशोक गहलोत जी एक मंच से ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा करते हैं, समावेशी विकास की योजना की घोषणा करते हैं, फाइनेंशियल और सोशल इंक्लूजन की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि कांग्रेस की सरकारें रेवड़ियां बांट रही हैं। प्रधानमंत्री जी, आप अपने धन्ना से दोस्तों को मेवा खिलाएं और जनता के हक और सरोकार की योजना अगर अशोक गहलोत चरितार्थ करता है तो आप कहते हैं कि रेवड़ियां बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री, आप लोगों के लिए इस प्रजातंत्र की लड़ाई का महत्व क्या है मैं बताना चाहता हूं। राहुल गांधी जी जब इस प्रजातंत्र को पुनर्जीवित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, प्रजातंत्र की आपके लिए लड़ाई है। 400 रुपए का गैस का सिलेंडर तो 1000 रुपए के पार कर दिया गया, 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल जो 100 रुपए के पार कर दिया गया, 60 और 70 रुपए का खाने की दाल और तेल 200 रुपए के पार कर दिया। और ये सब नियोजित रूप से है, इसका आशय कतई नहीं है। अब आंकलन कीजिएगा कि जब से 2 धन्ना सेठ इस दाल और तेल के व्यापार में कूदे हैं तब क्या हुआ। प्रधानमंत्री जी ने उद्घोष किया था कि ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन अच्छा कर दीजिए, हम ऑयल का इंपोर्ट कम करेंगे और देश को फायदा होगा। प्रधानमंत्री जी, किसानों ने ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन आपकी सत्ता में आने के बाद 30 से 40% तक बढ़ा दिया, मगर फिर भी इंपोर्ट ऑयल का बढ़ता रहा। कौन धन्ना सेठ व्यापारी हैं आप बताइए। 25 मिलियन टन हिंदुस्तान का किसान दाल का उत्पादन करता है प्रधानमंत्री जी, फिर भी दाल हिंदुस्तान में 200 रुपए के पार क्यों हुई? बताइए कौन वो धन्ना सेठ है जिसने पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट किया? बताइए कौन धन्ना सेठ है जो दाल के पर्याप्त उत्पादन के बावजूद भी इंपोर्ट ड्यूटी को फ्री कराकर दाल इंपोर्ट करता है और किसानों के प्राइसेस क्रेश कर देता है? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, फरवरी 2016 प्रधानमंत्री जी की बरेली की रैली, उन्होंने कहा था किसान भाइयों 5 साल में आपकी आमदनी दोगुनी कर दूंगा। कहते हैं ना, फूट के पांव पालने में दिख जाते हैं। प्रधानमंत्री जब देश में पहली बार सत्ता संभाली तब सबसे पहला निर्णय लिया जो राहुल गांधी जी ने अपनी पदयात्रा करके किसानों की भूमि के अधिग्रहण कानून को उनके अधिकार में तब्दील कर दिया था। एक के बाद एक 3 अध्यादेश लाए और उन कानून को समाप्त करने की कोशिश की। उसके बाद 150 रुपए का किसानों को जो बोनस मिलता था, सारे राज्यों को फरमान सुना दिया कि अगर ये बोनस बंद नहीं किया गया तो मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो प्रोक्योरमेंट सरकारें करती है उनको देने के लिए वो मैं बंद कर दूंगा। प्रधानमंत्री जी ने तीसरा निर्णय लिया, कहा फरवरी 2016 में उन्होंने खरीफ के सीजन में कहा विश्व के सबसे अच्छी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए। जानते हैं गुजरात प्रांत ने बंद कर दी, देश के 6 प्रांत ने बंद कर दी। 40,000 करोड़ रुपए का मुनाफा उन धन्ना सेठ कंपनियों ने कमाया, किसान के हाथों को कुछ नहीं लगा। मैं बताना चाहता हूं आपको, ये जो 6,000 रुपए वार्षिक प्रधानमंत्री जी देते हैं किसान सम्मान निधि, जानते हैं क्या किया? प्रधानमंत्री जी ने 25,000 रुपए हेक्टर किसानों की इनपुट कॉस्ट, जो खेती की लागत है, वो बढ़ा दी। डीजल के भाव बढ़ाकर, कीटनाशक और खाद पर और कृषि यंत्रों पर जीएसटी लगाकर 25,000 रुपए हेक्टर, मतलब 2,86,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किसानों की जेब से निकालने लगे और 6,000 रुपए का देने का स्वांग रखने लगे। और इस बार 12वीं जो किस्त ली उसमें 2 करोड़ रुपए कम कर दिए। तो जहां आवाम के खिलाफ साजिशें हो शान से, जहां बेगुनाह हाथ धो रहे हो जान से, जहां लफ्ज़ अमन खौफनाक राज हो, जहां कबूतरों के सरपरस्तबाज हो, वहां न चुप रहेंगे हम, कहेंगे हाँ, कहेंगे हम। हमारा हक, हमें जनाब चाहिए, हमें जनाब चाहिए।
राहुल गांधी जी के प्रति हम आस्थावान हैं। मैं आज पूरी भावना से इस राजस्थान की पावन भूमि से, रणबांकुरों की भूमि से राहुल जी को इस बात का आभास दिलाना चाहता हूं, जो आपकी तालियों के अनुगुण से होना चाहिए। राहुल गांधी जी को घर के बाहर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। राहुल जी के पास कोई घर नहीं है। जैसा भी मेरे साथी मित्र ने बताया था कि आजादी के आंदोलन में गांधी परिवार के घरों में जितने आंदोलन चले थे, इंदिरा जी ने वो सारी संपत्ति देश को समर्पित कर दी, आनंद भवन सहित। राजस्थान का प्रत्येक घर राहुल जी आपकी बात जो रहा है, राजस्थान का चप्पा चप्पा आपका घर है। इस बात का उद्घोष मैं यहाँ से करता हूँ। तालियों के अनुकूल से राहुल जी को बताइए कि करोड़ों घर राजस्थान को राहुल गांधी जी के घर। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ, जो भी बात की थी कि किस प्रकार सत्ता के दृष्टिकोण से देखने लगे, न्याय की देवी की आंखों पर से निष्पक्षता की पट्टी सरकार ने उतार दी, उसके तराजू को सत्ता के हितों में झुकने के लिए बाध्य किया। एक अदालत में एक पिटीशन फाइल होती है, सूरत की एक अदालत में अप्रैल 2019 राहुल जी जून 2021 में अपने बयान दर्ज करते हैं। वो याचिकाकर्ता कहता है हर पेशी पर राहुल गांधी को बुलाइए, तो जो न्यायाधीश है नवे साहब वो साफ इनकार करते हैं कि इस अदालत को उसकी आवश्यकता नहीं है। वो भाग जाता है, ऊपर की अदालत जाता है और स्थगन दे लेता है। वो कहता है कि यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा, मुझे स्थगन दे दीजिए। 11 महीने तक स्थगन रहता है। 7 फरवरी 2023 को राहुल गांधी जी एक के बाद एक खुलासा करते भारत की संसद में। वो कहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी से कि 38 शेल कंपनियों से अडानी जी ने स्टॉक मैनिपुलेशन किया है, जेपीसी की जांच कराइए प्रधानमंत्री जी। वो कहते हैं इलारा नाम की एक कंपनी है जिसने अडानी की साझेदारी में स्ट्रेटेजिक एरिया में डिफेंस के क्षेत्र में काम किया है, भारत के सामरिक महत्व पर हमला है, जेपीसी की जांच कराइए। वो कहते हैं कि एक के बाद एक 6 एयरपोर्ट अडानी जी को दे दिए गए, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में नीति आयोग ने विरोध किया था कि हाई इंटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, एक आदमी को 6 एयरपोर्ट नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी इकोनॉमिक अथॉरिटी का एक 2008 का वायलेशन करके उनको एयरपोर्ट दिए गए हैं। 2016 में इंडोनेशिया से अडानी ने कोल मंगाया था और इनवॉइसिंग करके और उपभोक्ताओं को ज्यादा दाम देने पड़े थे। प्रधानमंत्री जी जेपीसी की जांच कराइए। ये पोल खुलते थे, वो आदमी 27 फरवरी को पुनः हाई कोर्ट जाता है और एक झूठ बोलता है हाई कोर्ट में कि नए एविडेंसेस आ गए हैं, आप इस्राइल कोर्ट का मुकदमा पुनः चलाने की अनुमति दीजिए। न्यायालय अनुमति देती है और 23 मार्च को जब राजगुरु भगत सिंह की शहादत का दिवस था, जब उन्होंने प्राणों को आहूत करके प्रजातंत्र को की स्थापना देश में की थी, उस दिन प्रजातंत्र को कुचल कर राहुल जी की सदस्यता को अयोग्यता में तब्दील कर देती है ये सरकार। और संविधान के खिलाफ हमारे वकील गुहार लगाते हैं कि आपकी न्यायालय का जुरिडिक्शन नहीं था, सीआरपीसी के सेक्शन 202 में आपको इंक्वायरी करानी चाहिए थी, उसके बावजूद ये फैसला हो गया। तो हम अदालत की लड़ाई भी लड़ेंगे और जनता के बीच भी हम ये लड़ाई लड़ेंगे। मुखरता से इस बात का आज उद्घोष करें कि राजस्थान की जनता पुनः कांग्रेस पार्टी को एक अवसर देगी और फिर से जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी हम आश्वस्त करते हैं कि इससे भी 10 गुना ज्यादा रेवड़ियां हम बांटेंगे और आपके धन्ना सेठ दोस्तों को एक भी मेवा खाने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी इस बात का हम संकल्प लेते हैं। आपने आज बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। जय हिंद।